हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन जो लेके आया हूं आपके लिए यूपी और बेंगलोर के मैच की। भाई ये मैच में यूपी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, यूपी हो गई है टूर्नामेंट से बाहर, तो उनके कुछ प्लेयर्स में चेंजेस हो सकते हैं, यंग प्लेयर्स को पहले मौका मिल सकता है। ग्रैंड लीग में ये आपको जरूर हेल्प कर सकता है, कुछ ध्यान रख के चलना। बेंगलोर के लिए मस्ट विन मुकाबला है, यदि वो हारते हैं लगभग वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लगभग क्या, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे यदि हारते हैं तो बेंगलोर के लिए ये डू और डाई मैच है, जबकि यहां पे ऑलरेडी यूपी बाहर हो चुकी है। तो बेंगलोर लगाएगा पूरा दम जीतने का, यूपी केयर फ्री खेल सकता है और ऐसे केस में यूपी भी डेंजरस टीम हो सकती है। तो वीडियो को फुल देखना, यकीनन तौर पे बढ़िया कर पाओगे। अगर आप वीडियो फुल देखते हो बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग नए हैं वो बहुत ही अच्छे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन। यहाँ पे नॉलेज आपको फुल मिलेगी, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट अपनी टीम्स क्रिएशन कर पाएंगे। मैं दोस्तों आपको लास्ट हेड टू हेड की ड्रीम टीम दिखाऊंगा। लास्ट हेड टू हेड की ड्रीम टीम का क्या मतलब है, पिछला जो इन टीम्स का मुकाबला हुआ था उसमें कैसी टीम चली थी। हमारी कप्तान वाइस कप्तान उस मैच में एलिस पेरी और यहाँ पे दीप्ति शर्मा थी, उन्होंने ही यहाँ गेम बनाया था। हाईएस्ट पॉइंटर्स ऑफ द मैच थे। डैनी वॉयट को दोस्तों हम लेके गए थे, जिनको कोई नहीं लेके गया था। डैनी वॉयट ने उस मैच में 57 रन की पारी खेली थी, ठीक है, एकमात्र मैच जिसपे हमने उनको लिया। श्वेता सहरावत आई थी ड्रीम टीम में, स्कोर कर गई थी, किरण नवगिरे कर गई थी। बॉलिंग वही तीन प्लेयर जो हमें एक्सपेक्टेड अच्छा करेंगी, सोफी एक्लिस्टोन, रेणुका सिंह ठाकुर और किम गार्थ। दोस्तों जहां डिफरेंस आया था वो डिफरेंस आया था, स्नेह राणा आके विकेट ले गई थी और ज़्यादा लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया था। ये डिफरेंशियल बनी थी और सहरावत भी कहीं ना कहीं डिफरेंशियल बनी थी। बाकी एक बेसिक टीम है। डैनी वर्ड को आधे से ज़्यादा लोगों ने, क्या 80% लोगों ने छोड़ा था, हमने पिक किया था, हमने बढ़िया भी किया था। तो ऐसी कुछ बेस्ट पॉसिबल टीम बनी थी। सोफी एक्लिस्टोन की बल्ले से पॉइंट ज़्यादा आए थे, ये याद रखना, और उन्होंने बाद में सुपर ओवर में मैच भी जिताया था। बेंगलोर ये मैच हारी थी सुपर ओवर में। आज बेंगलोर हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, आज हारी तो बाहर हो जाएगी। आज भी सीवीसी के अच्छे दावेदार पेरी और दीप्ति शर्मा है, लेकिन इसमें शिनेल हेनरी का ध्यान रखना। लास्ट मैच में ग्रेस हैरिस नहीं आई थी ड्रीम टीम में, उनका ध्यान रखना। जॉर्जिया वॉल खेली नहीं थी, वो भी खेलेंगी, उनका ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो आपको देख के चलनी होंगी। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो मेरी कई अच्छी अच्छी विनिंग्स, ऐसी विनिंग्स आप भी कर सकते हो। 12,000 लोगों में रैंक 5 लाख है, मैंने 10,000 विन किया। 25,000 इनफैक्ट 26,000 ही मान लो, रैंक 3 लेके आया, 10,000 विन किया। ऐसी कई मैंने रैंक्स लेके आया हूं और विन किया है। बहुत बार रैंक 1 भी लेके आया हूं, बहुत अच्छी अच्छी विनिंग करी है। लेकिन अगर आपको भी करनी है तो सोच समझ के आप अच्छी सी चॉइसेस करें, यकीनन तौर पर बढ़िया कर पाएंगे। अब मेरे हिसाब से बोल्ड प्रेडिक्शन जो आज होना चाहिए, मेरे हिसाब से मंदना या एलिस पेरी एक ना एक बढ़िया नॉक खेलने वाली है बल्ले से। सोफी और वेरम एक ना एक मेरे हिसाब से आज 2 विकेट लेगी, यानी सोफी एक्लिस्टोन और जॉर्जिया वेरम एक ना एक स्पिन बॉलर। किम गार्थ या शिनेल हेनरी मेरे हिसाब से एक ना एक अच्छे पॉइंट आपको देके जाएगी, और स्पिनर्स आज के मैच में 4 से 5 विकेट चटकाएंगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है आज के मैच को लेके। इन प्लेयर्स पे और इन प्रेडिक्शंस पे ध्यान रखते हुए अपनी टीम्स हम जरूर करेंगे। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हो, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, अगर आप नहीं आए हो यहाँ पे, आप क्या मिस कर रहे हो। जैसे ऑफिशियल लाइनअप्स है, इंडिया न्यूजीलैंड का ही फाइनल आपके लिए आने वाला है, वही लाइनअप्स यहाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं कुछ समय पहले की, जब मैंने पोस्ट करी थी। तो आप जरूर आ जाए, बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आखिरी मिनट तक देता हूँ। अगर कभी मुझे किसी मैच में कम खेलना है या फीलिंग अच्छी नहीं है, वो भी बता देता हूँ, ताकि हम हारे तो कम हारे और जीते तो बम्पर धमाके की तरह जीते, जैसे हम जीते रहे हैं इस WPL और चैंपियंस ट्रॉफी में। अब यहाँ दोस्तों आप YouTube पे सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो वो भी मेरा काम है बताना। सब्सक्राइब बटन आपके पास है, सब्सक्राइब को क्लिक करिए, लेकिन उसके बाद ये जो बेल आइकन आ रहा है ना, ये बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाना चाहिए। इससे होगा ये, जितनी मेरी वीडियोस है सबसे पहले आप देख पाएंगे। अब दोस्तों दोनों टीम्स की लाइनअप्स कुछ ऐसी रह रही हैं, इस हिसाब से ही मैं चला हूँ। मेरे को फीलिंग है कि शायद यूपी इस मैच में एलेना किंग को चांस दे दे। जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला ज़्यादा, इस मैच में मिल सकता है। जैसे एलेना किंग एक ही मैच खेली है, क्योंकि अब यूपी तो बाहर हो गई है। मे भी कोई अपने यंग स्टार्स को भी मतलब मौका दे ओपन पे आने का या वन डाउन पे आने का। वैसे ओपनिंग पे जॉर्जिया ग्रेस अच्छा कर रही है, तो शायद फाइनली श्वेता सहरावत को वन डाउन भेजा जाए, एक मौका दिया जाए कि श्वेता ने अच्छा खेला लोअर डाउन द ऑर्डर, क्या उनको हम अगले सीजन टॉप ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उनको ऊपर भी भेजा जा सकता है। और यहाँ बेंगलोर की प्रोबेबल 11 आप देख रहे हो, स्मृति मंदना, डैनी वॉइट, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओपनिंग पेयर दिख रहा है, बढ़िया यार। ये ऑप्शन में शार्लेट डीन रखती हैं और हैदर ग्राम, दोनों ओवरसीज प्लेयर ऐसी हैं, आएंगी तो डायरेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। शार्लेट डीन या हैदर ग्राम के आते ही डायरेक्ट सीवीसी करना ग्रैंड लीग में। बाकी एलिस पेरी है, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, टीम बढ़िया है, बढ़िया कर सकती है। बैटिंग ऑर्डर में भी डेप्थ है, स्नेह राणा तक ऑप्शंस भी अच्छी हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, तीनों वैरायटी इनके पास है। किम गार्थ और रेणुका बहुत अच्छी स्विंग बॉलर्स है, स्टार्ट में डेथ में भी किम गार्थ अच्छा डालती हैं, तो एलिस पेरी का सपोर्ट भी आएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगी बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी। ग्रैंड लीग कैप्टन आज के एलिस पेरी और दीप्ति शर्मा, लास्ट टाइम के ड्रीम टीम के सीवीसी जब इनका मैच हुआ था,
सोफिया क्लेस्टोन जो सुपर ओवर में जिताई थी, प्लेयर ऑफ मैच बनी थी, जॉर्जिया वेरम लेग स्पिनर, ग्रेस हैरिस जो ओपनिंग पे आ रही है, और लास्ट हमारी शिनेल हेनरी। जब इनका बल्ला बोलेगा ये 15 गेंदों में भी 2-3 सिक्स लगा देंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आते ही चौके छक्के मारती हैं और बहुत अच्छी पावर है इनमें, बस एक स्पिनर पे कई बार जल्दी आउट हो जाती हैं, वहां इनको ध्यान रखना होगा। जीएल डिफरेंशियल्स, पहले तो श्वेता सहरावत जिनको प्रमोशन मिल सकता है आज के मैच में, यदि नहीं मिलेगा तो किरण नवगिरे, वो एक बार बल्लेबाजी क्रम देखेंगे हम। स्नेह राणा जो लास्ट टाइम इनके आगे 2-3 विकेट चटका के गई थी, अच्छे पॉइंट देके गई थी स्नेह राणा यूपी के आगे। डैनी वॉयट, एकता बिश्त और कनिका आहूजा, जिसमें डैनी वॉयट आपके लिए टॉप ऑर्डर के हैं, अच्छी खिलाड़ी है, स्कोरिंग कर सकती है, इनका जो बेस्ट स्कोर है इस साल यूपी के आगे ही आया 57, जो इनकी इकलौती हाफ सेंचुरी भी है इस सीजन में। ठीक है, अब हम अपनी टीम्स पे आ गए हैं दोस्तों। पहला कॉम्बिनेशन जो आपको दिखेगा, ऑजी पावर, ग्रेस हैरिस, एलिस पेरी। देखो पॉइंट सिस्टम कहता है बल्लेबाज जो हैं भारी जो लगाते हैं चौके छक्के, वो पॉइंट जरूर देखे जाते हैं। एक रीजन ये भी है, मैं डिएंड्रे डॉटन को हमेशा सीवीसी बोलता हूँ, क्योंकि वो चौके छक्के लगाने वाली प्लेयर है। तो यहाँ पे ग्रेस हैरिस और एलिस पेरी है जो हाई चांस है कि आपको बाउंड्रीज में पॉइंट दे, और बड़ी इनिंग्स खेलने की भी जानी जाती है, स्पेशली एलिस पेरी। बट यहाँ मैं यूपी की ग्रेस हैरिस को कैप्टन दिया हूँ और वाइस कैप्टन दियो एलिस पेरी को। दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, दोनों अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग अगर मैच होता है, हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास ना एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ कॉम्बिनेशंस में मेरे पास रेणुका रहेंगी, जिन कॉम्बिनेशंस में नहीं रेणुका रहेंगी, कोई ना कोई मैं यूपी का ओपनर ड्रॉप करूंगा, क्योंकि वो स्टार्ट वही विकेट निकालती हैं। और यहाँ मैंने क्योंकि जॉर्जिया वॉल को रखा है, ग्रेस को कैप्टन किया है, तो रेणुका को मुझे छोड़ना पड़ा, नहीं तो इनको कैप्टन करने का विकल्प नहीं था। ऑफकोर्स रेणुका जल्दी आउट कर सकती है, बट उस केस में अगर मैंने ग्रेस को कैप्टनसी किया, मैं क्यों लूं रेणुका को? मुझे ग्रैंड लीग विन करनी है, इक्वल रैंक के लिए नहीं मैं जा रहा, या तो आर या पार, उस हिसाब से मैं गया हूं। अगर मुझे बैलेंस रैंक चाहिए होती, मैं चुपचाप यहाँ रेणुका को भी रख लेता, 49 का 49 वापस आ जाता, लेकिन मैं ऊपर या नीचे के लिए गया हूँ। ग्रैंड लीग ऐसी जीती जाती है। ठीक है, तो ग्रेस हैरिस को यहाँ पे मैंने कैप्टनसी दी है। अगर आपको सेफ खेलना है तो भाई आप रेणुका को रख के चलना। ठीक है, डैनी वॉयट हॉज को रखा है, स्मृति मंदाना को, अच्छे खासे बैटर्स रखे हैं और अच्छे खासे ऑप्शंस रखे हैं जो मुझे स्कोरिंग दे सकते हैं। बॉलिंग में किम गार्ड, सोफिया क्लिस्टोन भी 6 डाउन पे आ जाती हैं, किम गार्ड 7 डाउन पे सोफिया क्लिस्टोन, और आपने लास्ट मैच में देख ही लिया सोफी ने बल्ले से कैसे जिताया था जब रेणुका को रन लगाए थे। अब एक और चीज देख के चलना, आरसीबी की टीम के लिए मस्ट हैव है मैच, तो मैंने कैप्टनसी दी है एलिस पेरी को सेकंड कॉम्बिनेशन में। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, येलो कलर दिख रहा है तो कमेंट करके बता दो, येलो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलिस पेरी को कैप्टनसी मैंने दे दी है, यहाँ वाइस कैप्टन से किम गार्थ। एक तो मैं सेफ के लिए गया, जो सेफ कैप्टन है एलिस पेरी, रिस्की वाइस कैप्टनसी के लिए गार्थ पे लोगों का जाएगा नहीं ध्यान, गार्थ अगर 2-3 विकेट ले जाए तो मजा आ जाए। अब जॉर्जिया वॉल और हैरिस मेरे पास है, ग्रेस हैरिस अगर आउट हो भी जाती है, गार्थ पे ज़्यादा दिक्कत है, ग्रेस बैट के अलावा बॉल भी करती है, बट जॉर्जिया वॉल थोड़ा कंट्रीब्यूट कर जाए, और किम गार्थ इनकी डेथ बॉलर भी है, ये मत भूलना। और ये भी मत भूलना, जब सुपर ओवर हुआ था तो किम गार्थ ही बॉलिंग पे आई थी, जिससे आपको पता चलता है किम गार्थ इज वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट बॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया गया। यहाँ किम गार्थ को रखा है, रेणुका को रखा है। यहाँ मैंने जो बॉलर मिस करी है वो सोफिया क्लिस्टोन है, और वो बहुत बड़ा रिस्क लिया है क्योंकि आरसीबी विकेट देती है स्पिनर्स को। फिर भी मैंने एक केस में रिस्क लेना जरूरी समझा कि कई बार बेस्ट प्लेयर को विकेट ना मिले तो सीधा सीधा टीम टॉप पे आ जाती है। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है सोफिया क्लिस्टोन, तो ये आरसीबी के फेवर में अच्छा खासा आरसीबी के बॉलर्स को रखा है और मेन उनके बैटर्स भी रखे हैं। विकेट कीपर तो मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट में ऋचा घोष ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कि सामने की विकेट कीपर उमा छेत्री उतनी पोटेंशियल नहीं रखती जितना ऋचा घोष रखती हैं। यहाँ मैंने ग्रेस और शिनेल हेनरी का कॉम्बिनेशन बनाया, टॉप टू एंड फिनिश। ठीक है, बड़ी फिनिश ये आती है फिनिशिंग करने, चौके छक्के मारने, और ये 4 ओवर भी करेंगी अपनी सीम बॉलिंग से, ये देख के चलना। और ग्रेस हैरिस को भी रखा हूँ जो कैप्टनसी भी कर रही है हमारी टीम में। अगर बैट से अच्छा परफॉर्मेंस आता है स्टार्टिंग ओपनिंग में और फिनिशिंग में भी, इनको प्रमोशन मिल जाएगा उस केस में, तो तगड़े स्कोरिंग हो सकती है। इस केस में भी रेणुका को नहीं रखा जहां ग्रेस को कैप्टन किया, मतलब समझ रहे हो, जहां ग्रेस कैप्टन है, जॉर्जिया वॉल को भी रखा है, वहां पे मैं रेणुका को नहीं रख रहा। यहाँ पे रेणुका को रखा है, यहाँ ग्रेस की बॉलिंग से भी काम आ सकती है, चाहे अर्ली विकेट चले जाए, ये चीज सोच के चलो। देन अपना यूपी वुमेन्स स्पिन वेब, भाई ये कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा जरूरी है। यहाँ ग्रेस और दीप्ति को सीवीसी रखा है, इनफ ऑफ ग्रेस, इसके बाद ग्रेस नहीं मिलेगी। बट ग्रेस का क्या है ना, इनके सामने स्मृति मंदाना है, स्मृति मंदाना के बाद कनिका आहूजा लेफ्ट हैंडर है, तो मुझे लगता है दोनों ऑफ स्पिनर्स दीप्ति शर्मा और ग्रेस 4-4 ओवर डाल सकती है। सोफिया क्लिस्टोन तो डालेंगी ही, यदि आपको और कोई स्पिनर डालनी हुई तो आप डाल लेना, जैसे स्नेह राणा को डाल सकते हो। मैं यहाँ किम गार्थ और रेणुका सिंह ठाकुर के लिए गया हूँ, डैनी वॉयट हॉज के लिए गया हूँ, जॉर्जिया वॉल के लिए हूँ। यार स्मृति मंदाना मिस है, कोई रीजन तो होगा, ऑफ स्पिनर्स को कैप्टन किया दोस्तों। ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने लास्ट टाइम स्मृति को आउट किया था, इस रीजन से स्मृति का मुझे आज अच्छा चांस लगता है चलेगी, बट एक कॉम्बिनेशन में तो रिस्क बनता है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट मैच में आपने जो ड्रीम टीम का कॉम्बिनेशन देखा था, पेरी कैप्टन थी, वाइस कैप्टन दीप्ति थी, यहाँ मैंने रिवर्स किया, कैप्टनसी दीप्ति को दे दी है,
पेरी को दे दिया वाइस कैप्टनसी, सोफी एक्लेस्टोन है, किम गार्थ है, स्नेह राणा जो लास्ट टाइम डिफरेंशियल बनी थी वो है, 5 मेन ऑलराउंडर्स हैं जो कुछ ना कुछ दे जाती है, स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। डैनी वॉइट को यहाँ ड्रॉप किया है। अगर मैं आपको बताऊं, दीप्ति और ग्रेस हैरिस स्टार्ट में आ सकती है मंधाना को आउट करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंधाना टिक नहीं सकती। मंधाना टिक जाए, डैनी वॉइट आउट हो जाए, कई बार ये भी हो सकता है, उस केस में ये आपको टीम हेल्प करती दिखेगी। और अगेन लास्ट टाइम का ड्रीम टीम कॉम्बिनेशन जो काफ़ी अच्छा स्मॉलिक का भी सीवीसी है, उनको बैक किया हूँ। नाउ की पार्टनरशिप किसकी है भाई? एलिस पेरी और स्मृति मंधाना की। ये कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना, ये मस्ट ट्राई है। इसमें चाहे आप डैनी वॉइट को ड्रॉप करके रेणुका को रखना, डैनी वॉइट को चाहे ड्रॉप करके रेणुका को रखना, ठीक है, ये आपकी मर्जी रहेगी भाई। अगर अर्ली विकेट भी चले जाए डैनी वॉइट की, या नहीं भी जाए, 4-5 ओवर बाद जाए, ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में, इनको ना पिच सूट कर रही है। जो आजकल रेड सॉइल की विकेट आ रही है ना, ऑजी प्लेयर्स को सूट कर रही है। मैगलेनिंग का मैंने आपको बोला था, बैकवर्ड पॉइंट पे कट वगैरह पुल भी अच्छे मारती है, ये विकेट उनके मतलब की थी। कल देख लो क्या कर गई, 90 रन लगा गई। टूर्नामेंट में 90 रन नहीं मार रही थी वो, 60-60 पे रह रही थी और बाकी मैच में फेल हो रही थी। पिछली मेरी जाके वीडियो देख लो कि मैगलेनिंग को कितनी हेल्प हो सकती है इस ग्राउंड पे, वो सेम हेल्प हो सकती है स्मृति मंधाना को भी। ऑफकोर्स वो इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, बट उनकी भी वही स्ट्रेंथ है, वो कट पुल अच्छा मारती हैं, वो इवन कवर पे भी अच्छा खेलती हैं। तो जो कट वाली गेम आ सकती है, स्मृति मंधाना को बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए स्मृति मंधाना को आज सीवीसी बैक करना ग्रैंड लीग में, अलॉन्ग विद एलिस पेरी को किया हूँ। इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर डैनी वॉइट आउट हो जाए 5वें-6ठे ओवर में, ये दोनों आके एक बड़ी नॉक 100 की पार्टनरशिप भी कर सकती हैं। उस हिसाब से पेरी और मंधाना को, जैसे कुछ मुनी और हरलिन देओल कर रही हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड पेयर, वैसे ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड पेयर पेरी और स्मृति मंधाना का भी चल सकता है। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी और हो सकता है मैच के बाद यही आप याद रखो। तो बाकी आपको ऑप्शन जो है अपने हिसाब से रोटेट करने हैं। मैंने जहां इनकी पार्टनरशिप मानी है वहां किम गार्थ जॉर्जिया को रखा है। आप रेणुका या फिर इवन स्नेह राणा को इस कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। पता है क्यों? रेणुका या स्नेह राणा, ये इसलिए क्योंकि हम बेंगलोर फेवर में हैं, तो इनका भी गेम आ सकता है विकेटों से। देन दोस्तों बोथ पावर प्ले स्ट्राइक, अच्छा पावर प्ले में अगर अर्ली विकेट जाए, पेरी और शिनेल हेनरी को सीवीसी किया हूं। देखो शिनेल हेनरी पावर प्ले में बॉलिंग करती है, यदि विकेट ले गई तो किसकी लेके जाएंगी? बेंगलोर की एक ओपनर की, डैनी वॉइट ड्रॉप है। यहाँ रेणुका को रखा हूं, अगर इनको विकेट लेनी है तो ये किसकी लेके जा सकती है? जॉर्जिया वॉल या ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वॉल को ड्रॉप किया हूं। श्वेता सहरावत को इस मैच में थोड़ी सी उम्मीद है प्रमोशन मिल जाए, ये सारा यूपी के ऊपर आएगा और वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, बट लास्ट मैच आई थिंक श्वेता को देना चाहिए प्रमोशन उस हिसाब से। और ये लास्ट टाइम ड्रीम टीम में भी आई थी, तो श्वेता सहरावत को रखा हूं। बाकी आप चेंज कर सकते हो, बाकी कॉमन टीम है, लेकिन सीवीसी में रिस्क किया हूं, स्पेशली पावर प्ले में मुझे विकेट चाहिए, इसलिए शिनेल हेनरी को वीसी किया हूं। कैप्टन पेरी को रखा है। ये है अपनी भाई स्पिन डुओ, दोनों बेस्ट स्पिनर्स। हो सकता है ये इकट्ठे भी काम आ जाए, बट आप ऐसा कर सकते हो, आप पेरी के साथ वेरहम ले जाओ, आप दीप्ति या ग्रेस के साथ सोफी ले जाओ, यानी अपनी अपनी टीम का फेवर बना लो। यूपी अगर आपको फेवर करनी है ग्रेस के साथ सोफी, या अगर आपको बेंगलोर फेवर करनी है पेरी के साथ वेरहम, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैंने इकट्ठे ट्राई कर लिया, यदि थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प स्पिनर्स को हुआ मजा आएगा, जो अभी तक उतना नहीं दिखा, बट वेरहम और सोफी एक्लेस्टोन को सीवीसी ट्राई किया हूँ और रिस्की कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना वो बल्लेबाजों को, बैटर्स के लिए ज़्यादा पॉइंट रखता है, तो ये थोड़ा रिस्की है। आपको चेंज करना हो आप चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, आप चेंज कर सकते हो। तो ये दोस्तों मेरे आज के कॉम्बिनेशन थे, जिसमें मैं उम्मीद करूंगा मैं आपको कुछ सिखा पाया। यदि आपको हेल्प हुई, आप टेलीग्राम में जरूर है, यहाँ पे सारी फाइनल डिस्कशन हमारी होगी। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे कभी अपडेट बड़ा जरूरी हो जाता है। यूपी आज बाहर हो रही है, कुछ भी चेंज कर सकती है, तो प्लीज़ आ जाना। वो सारे कॉम्बिनेशन में क्या चेंज करना है वो भी मैं बता दूंगा, किस प्लेयर को किससे रिप्लेस करना है वो भी बता दूंगा। तो जल्दी से आ जाए, और कॉपी करने से ज़्यादा ग्रैंड लीग में इंकरेजमेंट है, अपने चेंजेस जरूर करें और कुछ डिफरेंट करके जाएँ। जहाँ बेंगलोर फेवर है स्नेह राणा को लेके जाएँ आप, या रेणुका को लेके जाएँ। जहाँ नहीं है यूपी का फेवर है, आप यूपी का एक प्लेयर बढ़ा लें, ठीक है। इस सोच से जाएंगे तो बढ़िया करके आएंगे। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और टेलीग्राम में जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलता हूँ।